So, good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to take lecture on the topic of structure and function of the human eye and its disorder. तो ह्यूमन आई का जो बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होता है और कौन कौन सा वो फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके अलावा आई क्या है, हमारा बॉडी का वाइटल ऑर्गन है। ठीक है, तो उससे भी रिलेटेड कुछ ना कुछ तो उसमें भी डिजॉर्डर मीन्स क्या प्रॉब्लम तो आता ही होगा, तो उसके बारे में का टॉपिक में देखेंगे। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में देखते हैं तो ह्यूमन आई क्या है। तो द ह्यूमन आई इज ए सेंस ऑर्गन ऑफ फॉर विजन। तो ह्यूमन और क्या है, हमारा एक वाइटल सेंस ऑर्गन है। समझे, आप लोग का कितना टोटल 5 सेंस ऑर्गन है। आइज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। तो हमारा आइज भी क्या है, जो सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी मतलब क्या करता है, वो कोई भी चीज़ को विजुअली देख क्या जो देख के उसको ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। ठीक है, तो ये हमारा वाइटल सेंस ऑर्गन्स है जो कि हमारा क्या करता है, विजन मीन्स क्या, जो कोई भी चीज़ को मीन्स विजुअली ऑब्जर्व करता है। ठीक है, इसमें फिर नेक्स्ट क्या है, इट वर्क्स लाइक ए कैमरा। ये आपका जैसे कैमरा रहता है ना, कैमरा का काम क्या रहता है, कोई भी चीज़ को कैप्चर करना। सेम ऐसे ये क्या करता है, जो आपका हम लोग तो कोई भी चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ एक तरह से याद हो जाता है ना। तो ये भी आपका क्या है, ह्यूमन है। ये भी आपका कैमरा की तरह ही काम करता है, जो कि लाइट को कैप्चर करता है, जिससे क्या होता है, आपका इमेज बनता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल विजन इज इम्पोर्टेंट फॉर डेली एक्टिविटीज लाइक रीडिंग, ड्राइविंग एंड कम्युनिकेशन। जो भी नॉर्मल विजन है, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जो ऑब्जर्व करते हैं, बेसिकली कब, जब अभी आप कुछ पढ़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, जो आपका जो अभी लेटर लिखा हुआ है, ठीक है, उसको आप देख रहे हो तो आपका उसका इमेज कहाँ पे पड़ रहा है, आपका आई में। ठीक है, वो ब्रेन तक पहुँच रहा है। तो आपका रीडिंग यानी तो ड्राइविंग, आप जैसे गाड़ी चला रहे हो तो आप सामने कौन सा गाड़ी आ रहा है उसको भी ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, और कम्युनिकेशन में भी आपका इसका मेजर रोल है। कम्युनिकेशन जानते ही हो आप, कोई भी या जैसे आप विजुअल कुछ भी आप वीडियो देखते हो, वहाँ से भी तो आप कुछ ना कुछ मीन्स इंफॉर्मेशन ले रहे हो ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है आपका, इसका लोकेशन मीन्स हमारा जो ह्यूमन आई का लोकेशन एंड उसका शेप आता है। बेसिकली जो ह्यूमन आई जो है सो स्पेशलाइज्ड मीन्स क्या, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, जो कि इसका शेप कैसा होगा, स्पेरिकल शेप। स्पेरिकल शेप मतलब क्या है, जो स्पेयर क्या होता है, जो आपका एक बॉल टाइप का शेप देखो ना, बॉल थोड़ा बड़ा होता है, वो आपका छोटा शेप में होगा, मीन्स स्पेरिकल शेप में होगा। ठीक है, और उसका जो है बेसिकली जो स्पेयर का डायमीटर होता है, क्योंकि वो सर्कल टाइप का होता है ना, तो डायमीटर कितना होगा आपका, 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर। ये आपका कहाँ पे आपका प्रेजेंट रहता है, तो बेसिकली ये हमारा इट इज लोकेटेड इन द बोनी ऑर्बिट ऑफ द स्कल। जो हमारा स्कल है ना, ठीक है, खोपड़ी का जो कंकाल बोलते हैं, उसका हमारा क्या, ये ऑर्बिट है ना, आई ऑर्बिट, तो यहाँ पे इसका अटैचमेंट होता है। क्लियर। प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स, आईलेसेस, ईयर ग्लैंड, इसको हम लेक्मेरल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो हमारा जो इस आई को प्रोटेक्शन कौन करता है, आईलिड्स। ठीक है, आई लेसेस भी करता है। इसके अलावा जो टीयर ग्लैंड, जो लेक्मेरल ग्लैंड है, वो भी आपका प्रोटेक्शन करता है। टीयर ग्लैंड मतलब जहाँ से आंसू निकलता है, सिक्रेशन होता है। ठीक है, बेसिकली जो है तो आपका आई का जो मेजर मीन्स मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई कौन कौन सा हो जाएगा, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर, लेंस एंड ह्यूमर्स होता है। ह्यूमर्स आपका दो टाइप्स का होता है, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। एक्वस मीन्स क्या होता है, वाटर लाइक जो सब्सटेंस होगा। विट्रस मीन्स जो जेली लाइक सब्सटेंस होगा। ठीक है, बेसिकली जो है सो हमारा आउटर लेयर में कौन कौन सा होता है, कॉर्निया एंड स्क्लेरा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा है, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर भास्कुलर है। भास्कुलर मतलब तो पहले भी बता रहे हैं, जहाँ पे आपका ब्लड वेसल्स का सप्लाई होगा, मीन्स कैपिलरी वहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो इससे ऑर्गन को क्या बोलते हैं, भास्कुलर ऑर्गन। तो वो कौन कौन सा रीजन होगा, कोराइड, सिलियरी बॉडीज या सिलियरी मसल्स भी उसको बोलते हैं, सिलियरी बॉडीज को। आइरिस रहता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्या है, आपका इनर लेयर में कौन सा होता है, रेटिना। फिर उसके बाद आपका कौन सा रहेगा, लेंस। लेंस तो हम लोग जानते हैं जो प्रोटीनियस नेचर का होता है। ठीक है, वो वाला लेंस नहीं होता है जो मार्केट में मिलता है। क्लियर। फिर आपका जो भी एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर्स रहता है। तो ये हमारा आपका ह्यूमन आई का एक डायग्राम है, जो बेसिकली जो बताई रखे थे, जो आपका 3 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड है। जो लास्ट वाला रीजन को क्या बोलते हैं, रेटिना, वहाँ पे इमेज फॉर्म होता है, और वो जो है लाइट सेंसिटिव जोन भी होता है।
ये ऑप्टिक नर्व है। नर्व मतलब क्या, ये आपका कहाँ से जुड़ा होगा, ब्रेन से जुड़ा होगा, क्योंकि जो भी हम इमेज कैप्चर करते हैं ना तो वो आपका यहाँ से आपका कनेक्ट होके जाता है। फिर आपका ये जो आप देख रहे हो ये लेंस है, ये जो है ना सो कॉन्वेक्स शेप का लेंस रहता है ह्यूमन में। क्लियर। फिर आपका ये जो है आइरिस है, ये क्या करता है, लाइट को कंट्रोल करता है। जो कितना ज़्यादा अगर लाइट आँख पे देते हैं तो क्या आँख पे डैमेज कर सकता है, तो उस वक्त ये जो है ना लाइट इसको एडजस्ट करता है, मीन्स थोड़ा लाइट का इंटेंसिटी को कम करवाएगा। मीन्स क्या, जो डायरेक्ट ये हमारा इस पे असर, लेंस पे असर ना करे। फिर फ्रंट वाला रीजन क्या हो गया आपका, कॉर्निया। फिर ये आपका फ्रंट इस इधर वाला जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। और जो अंदर वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, विट्रस ह्यूमर। क्लियर। फिर आपका इसमें आपका मिडिल वाला लेयर रहता है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी रहता है, ठीक है, तो उसमें ये मेंशन नहीं है। और ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्लेरा। एंड जो ये मिडिल में है रेड में उसको क्या बोलेंगे, कोरॉइड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको। और ये जो स्मॉल ओपनिंग है ना इसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। स्मॉल ओपनिंग ऑफ आइरिस को हम प्यूपिल बोलते हैं। क्लियर। फिर पहले आते हैं कौन सा, आउटर लेयर। तो आउटर लेयर में कौन कौन सा था, कॉर्निया एंड स्क्लेरा। तो कॉर्निया क्या है आपका, ट्रांसपेरेंट विच एलॉज लाइट टू इंटर इनसाइड द आई। ये आपका ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट दो चीज आता है। ट्रांसपेरेंट मतलब जानते हो, जो हम इधर से आर पर देख सकते हैं, एंड ट्रांसलूसेंट मतलब नहीं देख सकते हैं। ये हमारा कैसा नेचर होगा, ट्रांसपेरेंट नेचर में होगा। और ये क्या करेगा, हमारा लाइट को अलाउ करेगा इंटर करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्या आपका स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या है, जो आपका वाइट पार्ट है, जो हमारा आइज में जो वाइटिश रीजन होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। जो कि हमारा आई को क्या प्रोवाइड करता है, शेप, जो स्पेरिकल शेप है तो उसको शेप मेंटेन करके रखता है एंड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या आपका मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में आपका कौन कौन सा रहता है, कोराइड, सिलियरी मसल्स या सिलियरी बॉडी, नेक्स्ट आइरिस। ठीक है, तो हमारा कोराइड क्या है आपका, रिच इन, हम जानते थे मिडिल लेयर क्या है, भास्कुलर है। भास्कुलर मीन्स क्या होता है, जहाँ पे आपका ब्लड वेसल्स का सप्लाई है। तो ये आपका रिच इन ब्लड वेसल्स, कोराइड वाला रीजन में ब्लड वेसल्स का मीन्स अमाउंट ज़्यादा रहता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्यों होता है, आप लोगों को पता है, क्योंकि आई में भी सेल रहता है, सेल को ऑक्सीजन, जो भी न्यूट्रिएंट, वाइटल न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। क्लियर। आपका ये क्या करेगा, इट नरिशेस दी आई। नरिशेस मीन्स क्या, जो भी इसका वाइटल एसेंशियल चीज़ें हैं वो ब्लड के थ्रू आता है, तो वो क्या करता है, आई को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्लियर। क्लोराइड मतलब सब समझ गए, जो आपका सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, ब्लड वेसल्स होगा, जो कि हमारा आई को क्या करता है, नरिशमेंट में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका सिलियरी बॉडीज। तो सिलियरी बॉडीज क्या करता है, हेल्प्स इन द लेंस मूवमेंट। और लेंस मीन्स क्या, जो लेंस का जो है ना एडजस्ट वो करता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब अगर ज़्यादा लाइट आ गया तो उसके अकॉर्डिंग हमारा लेंस का साइज को, मतलब थिकनेस होता है ना, उसको एडजस्ट करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो टर्म को, जो प्रोसेस बाय विच हमारा जो है, जो लेंस जो है एडजस्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एकोमोडेशन लिखा हुआ है। नेक्स्ट कौन सा है आपका, आइरिस। तो आइरिस तो आप जानते ही हो, जो आपका फ्रंट में जो था, जो लाइट को कंट्रोल करता है हमारा आँख लेंस पे डायरेक्ट पड़ने से। तो ये क्या है, कलर्ड पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स प्यूपिल साइज। जो प्यूपिल साइज तो सब पता ही है ना, जो बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपका प्यूपिल का साइज एडजस्ट होगा, तो वो कौन करता है, आइरिस करता है। क्लियर। तो ये क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग जो हो मीन्स क्या, जो हमारा आँख के अंदर जा रहा इंटर कर रहा है उसको कौन रेगुलेट करेगा, आइरिस। ठीक है, एंड स्मॉल ओपनिंग ऑफ आइरिस उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। क्लियर। नेक्स्ट क्या आपका इनर लेयर। तो इनर लेयर में आपका कौन कौन सा है, रेटिना। रेटिना का किधर पे था आपका, इनसाइड जो वाल था। तो ये हमारा लाइट सेंसिटिव रीजन है, यहाँ पे लाइट बहुत नहीं के बराबर ही आता है। ठीक है, तो इट कंटेंस रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। ये दो टाइप का सेल्स होता है आपका आइज में। तो आपका रॉड से मीन्स क्या, जो रॉड सेल्स जो होता है ना, वो कौन सा रहता, किसके लिए होता है, जो बेसिकली डार्क कलर के लिए। मीन्स क्या, डिम लाइट विजन जो बनता है, मीन्स कम लाइट जहाँ पे रहता है उस वक्त जो हमारा
कोई भी चीज आई जो कैप्चर करता है वो किसके वजह से होता है, रॉड सेल्स की वजह, ठीक है। एंड कौन सेल्स किसके लिए होगा, जो कलर्ड विजन, मतलब क्या, जो कलरफुल जो चीज जो दिखता है हमारा आई, तो वो किसके वजह से होता है, आपका कौन सेल्स के वजह से। तो रॉड सेल्स कौन सेल्स समझ गए, मतलब रॉड सेल किसके लिए होगा, डिम लाइट विजन के लिए। डिम लाइट मीन्स क्या होता है, लो इंटेंसिटी विजन, ठीक है। एंड कौन सेल्स किसके लिए हो गया, कलर विजन के लिए। फिर नेक्स्ट क्या आपका, इट कन्वर्ट्स लाइट इनटू द नर्व इम्पल्स। जो हमारा रेटिना है ये क्या करता है, हमारा लाइट को, जो हमारा लाइट का इमेज जो बना ना ये आपका रेटिना पे, वो क्या करेगा उसको, मतलब क्या, जो वो इमेज को इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि हमारा ब्रेन को तो इमेज नहीं ना भेजेगा, वो किस फॉर्म में भेजेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। तो ये क्या करेगा आपका, जो लाइट, जो मतलब लाइट किसको बोल रहा है, ये इमेज के लिए बोल रहा है। जो हम देख रहे हैं वो क्या है, इमेज है, ठीक है। तो वो हमारा इमेज को ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इट इज कनेक्टेड टू द ऑप्टिक नर्व विच सेंड्स द सिग्नल्स टू द ब्रेन। ये हमारा रेटिना से कौन सा जुड़ा होता है, ऑप्टिक नर्व जुड़ा होता है। देखे हैं ना, जो रेटिना के बाद कौन सा था, ऑप्टिक नर्व था। ऑप्टिक नर्व मीन्स, ऑप्टिक मीन्स क्या होता है, जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नर्व मीन्स क्या होता है, जो नर्व सेल। तो नर्व सेल का काम क्या होता है, सिग्नल को लेके एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो ये हमारा सेंसरी ऑर्गन है, तो ये क्या करेगा, सेंसरी नर्व के थ्रू हमारा सिग्नल को कहाँ भेजेगा, ब्रेन में भेजेगा, ठीक है। तो ये पहले सिग्नल को, इमेज जो बना था उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा इन सिग्नल में। इन सिग्नल को ये क्या करेगा, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये कहाँ भेजेगा, ब्रेन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका, लेंस एंड ह्यूमर्स। ह्यूमर्स मतलब एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, दोनों के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो लेंस क्या आपका, ये आपका प्रोटीनियस नेचर होता है, आपका जो भी लिपोप्रोटीन इससे बना होता है। तो ये आपका कैसा नेचर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या, जो इधर से उधर आप जिसमें देख सकते हो। फ्लेक्सिबल होगा, फ्लेक्सिबल क्यों हो रहा है कि वो आप देखे थे ना, पावर ऑफ एकोमोडेशन में लेंस का साइज जो है बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो आपका एडजस्ट होता है। तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होता तो ये एडजस्ट होता नहीं हो पाता, ठीक है। इट फोकसेस लाइट ऑन द रेटिना। ये क्या करता है, लेंस पे हमारा देखते हैं ना, लेंस पे आपका लाइट पड़ा तो वो कहाँ पे, लाइट का इमेज कहाँ बनता है, रेटिना के ऊपर, ठीक है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, लाइट सेंसिटिव रीजियन, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या आपका, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या है, जो फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। जो हमारा कॉर्निया क्या था, आउटर मोस्ट, जहाँ पे लाइट इंटर कर रहा है वहाँ, और जो लेंस के बीच का में जो है हमारा फ्लूइड जो प्रेजेंट है। फ्लूइड मीन्स क्या होता है, लिक्विड, वाटर लाइक सब्सटेंस बोल सकते हैं। वो जो प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो ये हमारा मेनली क्या करता है, जो हमारा इंट्रा ओकुलर प्रेशर है तो ये मेंटेन करता है। प्रेशर अगर मेंटेन नहीं करेगा तो हमारा आइज में क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, अगर फ्लूइड का कम हो जाएगा तो हमारा आई क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, काम सही से नहीं करेगा। तो ये क्या करता है, जो एक वॉल्यूम मेंटेन करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या है आपका, जेल लाइक सब्सटेंस है विच इज फिल्स बैक ऑफ द आई। हमारा एक्वस किधर था, आगे की तरफ था, मतलब क्या, कॉर्निया एंड लेंस के बीच में। विट्रस किधर होगा, लेंस के बाद जो वाला जो अंदर में जो विजन है वो किससे भरा होगा, हमारा विट्रस ह्यूमर से। ये क्या है, जेल लाइक सब्सटेंस फिल बैक ऑफ द आई एंड इट मेंटेन शेप। ये हमारा क्या करता है, जो आपका जेल लाइक सब्सटेंस होगा, जो कि बेसिकली हमारा लेंस के बिहाइंड में ये रहे वाला रीजन में रहता है। और ये क्या करता है, हमारा आई का जो शेप है उसको, मीन्स एक शेप प्रोवाइड करता है, स्फेरिकल शेप, क्लियर, कोई डाउट। फिर नेक्स्ट क्या आपका, फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई। तो बेसिकली ह्यूमन आई का फंक्शन क्या है, इट कलेक्ट्स लाइट्स थ्रू द कॉर्निया एंड प्यूपिल। तो ये हमारा क्या करता है, आपका लाइट को कलेक्ट करता है। लाइट मतलब क्या हो रहा है, जो हम लाइट को ही ना हमारा आई सेंस करेगा, ठीक है। तो वो लाइट इमेज जो है वो लाइट के फॉर्म में हमारा आई कॉर्निया के थ्रू और लेंस के थ्रू इंटर होता है, तो वो कैप्चर करता है लाइट को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, फोकस द इमेजेस ऑन द रेटिना विद द हेल्प ऑफ लेंस। तो हमारा जो लाइट जो है, जो हमारा लेंस या कॉर्निया के थ्रू इंटर किया, उसको वो कहाँ पे इमेज बनाएगा, रेटिना के ऊपर, ठीक है। फिर रेटिना क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स द लाइट और इमेज, ठीक है। लाइट है तो इमेज आप कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि इमेज ही ना बन रहा है वहाँ पे। तो वो उसको वो क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। कौन करेगा, रेटिना, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, जो हमारा
जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना है, तो हम देखते हैं ना रेटिना के पास में आपका ऑप्टिक नर्व का भी चैनल बना हुआ है, ठीक है। तो नर्व चैनल का काम क्या आपका, जो भी सेंस किया है आई मीन्स इमेज जो बना है उसको वो ब्रेन तक भेजेगा। तो ये आपका क्या है, जो द ऑप्टिक नर्व कैरीज द सिग्नल्स टू द ब्रेन, वो आपका सिग्नल जो है रेटिना की तरफ से लेके किधर भेजेगा, ब्रेन की तरफ। फिर नेक्स्ट क्या है, ब्रेन इंटरप्रेट्स द सिग्नल्स, ब्रेन क्या करेगा, फिर उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म से अपना जो भी वो आपका इमेज फॉर्म में हो या जैसे हो उस फॉर्म में उसको मीन्स क्या जो कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो वो ब्रेन सिग्नल को इंटरप्रेट किया जो कि वो देखेगा जो हाँ क्या चीज़ वो लेके आया है। क्लियर, तो ये पूरा क्लियर है आप लोग को। ये नेक्स्ट क्या है, कॉमन डिजॉर्डर ऑफ द ह्यूमन आई, तो ये सब हमारा आई से रिलेटेड डिजॉर्डर है। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव एरर किसको बोलते हैं, जो हमारा लाइट से रिलेटेड एरर होता है। जैसे हमारा लेंस पे इमेज बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इमेज रेटिना पे नहीं बन के उससे पहले बन रहा है, यानी तो रेटिना पे सही से नहीं बन रहा है इमेज। आई है तो आई में क्या बनता है, इमेज बनता है। तो इसमें डिजॉर्डर क्या हो सकता है, इमेज सही से नहीं बनना, ठीक है। तो बेसिकली किसके वजह से हो सकता है, यानी तो डिजॉर्डर ऑफ आपका आइरिस यानी तो लेंस के वजह से, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव एरर में कौन कौन सा आ जाएगा, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। फिर फेस बायोपिया, तो ये सब आ जाएगा। फिर इसके नेक्स्ट क्या है, कैटरैक्ट, कैटरैक्ट मतलब जानते ही हो आप, एजेड पर्सन में देखे होंगे आई के ऊपर वाइट कलर का लेयर देखे हो कभी, कोई कोई रहता है एजेड में ज़्यादातर ये होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट। नेक्स्ट क्या है, ग्लूकोमा, कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस मीन्स क्या होता है, जहाँ पे ITIS लगा रहेगा ना उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा, ठीक है। तो अगर कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो जा रहा है तो वो भी डिजॉर्डर ही है। जिसमें नहीं देखते हो आंख एकदम लाल हो गया है, बोलते हैं जो इन्फेक्शन हो गया। तो नेक्स्ट क्या आपका कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस ऐसा होता है जिसमें आपका कलर इजिली आई रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस को रात में सही से नहीं दिखता, सही से नहीं क्या पार्शियली नहीं दिखता, ठीक है। तो एक एक करके आप देखेंगे। तो पहला कौन सा था आपका, रिफ्रैक्टिव इरर्स। रिफ्रैक्टिव इरर्स में क्या है, कौन कौन सा आ रहा था, मायोपिया, जिसमें क्या हो रहा था, नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस में क्या होता है, तो ए पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट बट फार ऑब्जेक्ट्स आर ब्लर्ड, कोई भी पर्सन जो है तो नज़दीक में कोई चीज़ है तो उसको इजीली सही से देख सकता है, लेकिन दूर वाला चीज़ वो नहीं देख पाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मायोपिया, मतलब नियर साइटेडनेस। क्लियर। इसी का ठीक उल्टा होता है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस मतलब क्या होता है, जो आपका इसमें दूर वाला चीज़ देख पाएगा और नज़दीक वाला चीज़ उसको धुंधला दिखेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा है आपका, एस्टिगमेटिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्लड विजन ड्यू टू दी अनइवन कॉर्निया, हमारा कॉर्निया का मतलब क्या, जो डिसफंक्शन मतलब सही से अगर वो फंक्शन ना करे, जिसकी वजह से क्या होता है हम लोग को धुंधला, कोई भी चीज़ ब्लड मीन्स क्या होता है, धुंधला दिखना, तो वो दिखता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एस्टिगमेटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया बेसिकली कौन सा होता है, एज रिलेटेड होता है, ठीक है। ये मेनली एज से ही होता है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका डिफिकल्टी इन नियर बाय विजन, तो इसमें क्या होता है, जो नज़दीक वाला चीज़ सही से नहीं दिखता है और कुछ हद तक दूर वाला भी नहीं दिखता, एज रिलेटेड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, कैटरैक्ट, कैटरैक्ट तो बता ही रखे हैं, जो क्लाउडिंग ऑफ लेंस, क्लाउड मतलब क्या होता है, जब हमारा आसमान में क्लाउड आ जाता है तो हमको वो तारा दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। सेम ऐसे ही हम कोई भी देखे होंगे जो किसी किसी का आँख के ऊपर वो जो ब्लैक वाला रीजन है ना उसके ऊपर देखे होंगे जो वाइट कलर का लेयर कुछ रहता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्लाउडिंग ऑफ लेंस। तो उसमें अगर वही अगर कॉर्निया के ऊपर अगर वो लेयर बन गया तो वो लाइट को अंदर नहीं जाने देगा, जिसकी वजह से पर्सन को दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इसमें ये बेसिकली किस में होता है, जो ओल्ड एज पेशेंट में, ठीक है। कभी कभी मतलब क्या जो एडल्ट में भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में किस में होता है, एल्डरली पेशेंट में, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट कैसे है आपका, सर्जरी एंड आर्टिफिशियल लेंस का इम्प्लांटेशन करके, सर्जरी से ही इसका ट्रीटमेंट होता है, या लेंस अगर मतलब क्या जो अगर टोटली वीक हो गया तो वहाँ पे आपका आर्टिफिशियल लेंस को इम्प्लांट करना होगा थ्रू सर्जिकल इंटरवेंशन। क्लियर। नेक्स्ट क्या आपका, ग्लूकोमा,
ग्लूकोमा क्या है जो आपका, इसमें क्या हो रहा था, इंट्रा ओकुलर प्रेशर जब मतलब बढ़ जाएगा, आईओपी जिसको बोलते हैं। तो हमारा क्या था, जो प्रेशर क्यों चाहिए होता है, क्योंकि आइज का शेप को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर उसमें जब फ्लूइड कंटेंट अगर ज़्यादा हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, हमारा नर्व सेल जो है उस पर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, नर्व सेल डैमेज हो जाएगा। अगर नर्व सेल डैमेज हो जाएगा तो वो क्या इमेज बनेगा, तो उसको ले जा पाएगा वहाँ पे ब्रेन के पास, नहीं ले जा पाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ब्रेन सेंस नहीं करेगा, मतलब इमेज बन भी रहा है लेकिन हम लोग का ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर, जो कि जिसकी वजह से क्या होगा, डैमेजेस ऑप्टिक नर्व। जो आपका प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या करेगा, आपका जो ऑप्टिक नर्व है जो कि आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ब्रेन तक ले जा रहा है, उसको वो क्या करता है, डैमेज कर देगा। डैमेज करेगा तो वो अपना नर्व, जो हमारा नर्व है वो फंक्शन नहीं करेगा। फंक्शन नहीं करेगा तो वो टोटली हमारा इमेज बनना ना बनना बात एक ही जैसा है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, सिम्टम लॉस ऑफ साइड विजन। जो हमारा ऑब्वियसली आई है तो विजन ही लॉस होगा। बेस्ट नेक्स्ट क्या आपका, हेडेक। हेडेक भी आपका सिम्टम है। मेनली ये क्या करता है, इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस इफ अनट्रीटेड। अगर आई से रिलेटेड है, अगर वो सिम्टम अगर परफॉर्म शो कर रहा है, अगर फिर भी उस पर अगर कोई भी आई स्पेशलिस्ट से नहीं दिखाएंगे, तो वो क्या करेगा, परमानेंटली विजन चला जाएगा, मीन्स आई साइट लॉस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका, कंजक्टिवाइटिस। तो पहले ही बता रखते हैं, जहाँ पे आईटीआई लगा रहता है मीन्स इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो कंजक्टिवा आगे है ना, आई का जो रहता है, तो उसमें अगर इन्फ्लामेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो आपका आई का जो कलर है रेडनेस, इसका आँख जो है रेड कलर का दिखना शुरू हो जाएगा, जिसमें नॉर्मली हम लोग टर्म में क्या बोलते हैं, आँख में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। में फिर क्या इसका कॉज है, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है या एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट जो भी है, जो आपका आई ड्रॉप्स जो है मार्केट में अवेलेबल, जैसे आपका जो भी एस्टेरॉयड फॉर्म में जो रहता है, हाइड्रोकोर्टिसोन, ये सब, उससे, या हाइजीन मेंटेन करके। हाइजीन मीन्स क्या, जो आपका कंटेमिनेटेड रीजन में मत जाइए, जो इन्फेक्टेड रीजन है, बोलते हैं ना वो कम्युनिकेबल है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलता है। तो आप यानी तो जो पर्सन को हुआ है वो अपना प्रोटेक्शन में रहे, मीन्स ग्लास लगा के रहे, यानी तो रूम से ना निकले, जिससे स्प्रेड होगा। जिसको नहीं हो रखा है तो वो थोड़ा दूरी बना के रखें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, कलर ब्लाइंडनेस एंड नाइट ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस तो नाम से ही पता चलता है, जो आपका कलर में इजीली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाना, तो इनएबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट दिस सर्टेन कलर। बेसिकली कौन सा, मीन्स कुछ कलर को पर्सन को ये हुआ रहेगा, वो कलर को इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। जैसे रेड और ग्रीन कलर में वो इजीली पहचान नहीं पाता है जो कौन सा कलर है ये। फिर नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसमें नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स क्या होता है, जो आपका बेसिकली जो पुअर विजन और डिम लाइट ड्यू टू द विटामिन ए डिफिशियंसी। विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, जो आप इजीली मीन्स रात के टाइम में जो धुंध दिखेगा तो धुंधला दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस। और इसका ओवरकम करने के लिए क्या करना होगा, विटामिन ए का डिफिशियंसी से हो रहा है तो विटामिन ए का सप्लीमेंट देने से ये सही हो जाएगा। ये टॉपिक ओवरऑल क्या था, जो बेसिकली जो आई क्या था, जो हमारा स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन है, बेसिकली वो क्या करता है, इमेज लाइट को या इमेज को कैप्चर करता है, और जो इमेज जो है आपका रेटिना पे उसका इमेज फॉर्म होता है। फिर इसका कौन कौन सा थ्री डिफरेंट लेयर में आपका बना हुआ था, आपका कौन कौन सा था, फ्रंट में था कॉर्निया, लेंस, उसके बाद था लेंस, उसके बाद फ्लूइड था। फ्लूइड में कौन कौन सा, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। फिर लास्ट वाला रीजन में क्या था, रेटिना। रेटिना के ऊपर क्या था, स्क्लेराइड भी था, जो कि वाइटिश रीजन था, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है, जो आपका लाइट को इमेज को कैप्चर करना, और उसके बाद इमेज को कैप्चर करने का उसका इमेज रेटिना पे फॉर्म करना। रेटिना पे इमेज फॉर्म हो रहा था, रेटिना क्या कर रहा था, जो आपका इमेज को कन्वर्ट कर रहा था इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय द हेल्प ऑफ ऑप्टिक, जो आपका ऑप्टिक नर्व है वो कहाँ पे लेके जाएगा, ब्रेन के पास, ठीक है। तो ब्रेन फाइनली एनालाइज उस सिग्नल को इंटरप्रेट करेगा बेस्ड ऑन उसका। फिर नेक्स्ट क्या है, डिजॉर्डर कौन कौन सा था आई से रिलेटेड, तो रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर में कौन कौन सा था, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, ये सब था। तो बेसिकली जिसमें इमेज क्लियरली नहीं बन रहा है, तो मायोपिया क्या था, जिसमें नियर बाय
क्लियरली दिख रहा था, लेकिन फार ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख रहा था। हाइपरमेट्रोपिया में क्या था, जो आपका नियर बाय तो नहीं दिख रहा था लेकिन दूर वाला दिख रहा था। ठीक है। अब प्रेसबायोपिया में जो पार्शियली दोनों नहीं दिखता है, लेकिन ज़्यादातर नियर बाय नहीं दिख पाता है। फिर नेक्स्ट क्या था, कैटरैक्ट, जिसमें आपका क्लाउडिंग ऑफ आई लेंस हो जाता है। फिर ग्लूकोमा, जिसमें आपका इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जो आपका क्या करता है, नर्व, जो हमारा ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से इमेज जो है सेंस मतलब बन रहा है रेटिना पे, लेकिन वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है। ड्यू किस रीजन से आपका, तो क्योंकि क्या हो रहा था, आईओपी इंक्रीज होने की वजह से नर्व फाइबर क्या हो रहा था, मतलब कि अपना काम करना, फंक्शनिंग लॉस कर दे रहा था। फिर कंजक्टिवाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा। फिर इसका नेक्स्ट क्या है, जो इसके लिए मतलब क्या, जो आई जो रिलेटेड डिजॉर्डर हो रहा है उसके लिए क्या है, प्रॉपर प्रिवेंशन मेजर लेना है। अगर हो रहा है तो आई स्पेशलिस्ट से दिखाना है। तो आज के लिए इतना ही।